नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। रुक कर लेते हैं, इस वक्त आ रहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लाइव, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, ऐसी खबर है। नहीं, वो कयास है तो कयास में मुस्लिम होना चाहिए। सर ये अच्छा बोलती है कमलनाथ। क्या मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे? एमपी कांग्रेस ट्वीट कर रही सुबह से। हाँ, फिर से ट्वीट कर रहे हैं कांग्रेस वाले। ये ठीक है, क्या बोलेंगे? लेकिन कब बनेंगे ये नहीं बता रहे। इससे पहले 15 अगस्त को किया था। दो बार कर चुके हैं वो, अभी तीसरी बार किया। हाँ, शुरुआत यही से कर रहे हैं। क्या हुई है इंदौर में? खाद माफिया पे। अरे राशन नहीं, खाद पे भी हुई है। धीरे धीरे भाषा माफिया का नहीं होगा। नहीं होगी, वो तो बहुत भयानक था। बोलो बहन जी, आज आप शुरू करो। सर पहला सवाल सर, पीएम मोदी और सभी सीएम ऐसा आ रहा है कि वैक्सीन सेकेंड राउंड में लगवा सकते हैं। संभावना है, और संभावना है तो अच्छी है। लगना तो है ही सबको। जो भ्रम और अफवाह फैलाते हैं, आखिर उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। लेकिन पीसी शर्मा कह रहे हैं पहले देख लिया कि सुरक्षित है, लोगों के साथ फोटो खिंचा ली, अब सेकंड राउंड में लगवाएंगे। इसके अलावा पीसी शर्मा कह भी क्या सकते हैं? ऐसे कह रहे हैं वो तो सोनिया जी ने पहले लगवा लिया हो। तांडव मूवी को लेकर सामना के मुखपत्र में लिखा है कि बीजेपी के लोग ही तांडव करते हैं मूवी में। हम क्या हमारे कहने से पिक्चर ऐसी बनाते हैं? वो बताएं। हम क्रिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो कहते हैं कि हम लोग बबेला मचाते हैं। क्रिया क्यों करते हो भाई? जो प्रतिक्रिया देनी पड़े, बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। इस तरह की घटना होगी तो न्यायालय ने राहत दे दी, इसलिए बच गए, नहीं सलाखों के पीछे होते अभी। सर 23 तारीख को राजभवन में घेराव कर रही है कांग्रेस, बोल रही है किसान आंदोलन के हम समर्थन में खड़े हैं और राजभवन में घेराव करेंगे। किसानों को धोखा देने वाले अब किसानों के समर्थन की बात करते हैं, और इनको हमेशा किसानों की याद विपक्ष में ही आती है, और सत्ता आते ही सबसे पहले किसान को भूलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक से झूठ बुलवाते हैं राहुल गांधी जी से कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। किसान इनकी असलियत समझ गया है, इसलिए इनके लाख उकसाने पर भी एक नहीं गया। सर एमपी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 1 साल का जो आंकड़े बताए हैं महिला अपराध को बढ़ाते हुए कि लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं, वो आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं। एमपी कांग्रेस तो ऐसे ट्वीट करती रहती है। आज एक ट्वीट और कर दिया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे अगले। कब बनेंगे, कहां के बनेंगे, कैसे बनेंगे? ये ऐसा ही ट्वीट है जैसे कह दिया था कि अगले 15 अगस्त को झंडा कमलनाथ फहराएंगे। ये वैसा ही ट्वीट है जैसे कह दिया था कि अगली बैठक सीएम हाउस में होगी विधायक दल की। जो हस्त्र 15 अगस्त की उनकी घोषणा का और विधायक दल की बैठक का हुआ, वही हस्त्र इस ट्वीट का होने वाला है। सर कांग्रेस सरकार में कहते थे तबादला उद्योग चल रहा है, लेकिन 303 दिन में 3000 तबादले होगा। कांग्रेस आरोप कर रहा है। कांग्रेस का काम आरोप लगाने का है। जिन्होंने ट्रांसफर उद्योग चलाया हो, जिन्होंने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया हो, वो किस मुंह से आरोप लगाएंगे? कांग्रेस 15 महीने में अपने 15 साल तक के अधिकार खो चुकी है। सर इंदौर में राशन माफिया ने कोरोना काल में भी लोगों को राशन नहीं दिया। 8 इसीलिए तो रासू का लगाई है उन पर। कोई माफिया हो, ये शिवराज सरकार है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इन सबका स्थान जेल के अंदर सुरक्षित है, पधारें। सर बंगाल में एक और झटका लगा है टीएमसी को, एक और विधायक बीजेपी के खेमे में आ गए हैं, अर्जुन भट्टाचार्य। ये एक और नहीं है, ऐसे आप अनेकों झटके लग चुके हो और अनेकों लगने वाले हैं। हमारे संपर्क में और टीएमसी के विधायक हैं। आप ये धार टूटेगी नहीं, आप तेल देखो और तेल की धार देखो। राजधानी भोपाल में सर पहला धर्म स्वतंत्र कानून के अंतर्गत पहला मामला। हाँ, मध्य प्रदेश में दूसरा या तीसरा है और राजधानी में पहला है। कानून बनाया ही इसलिए कि इस तरह का धोखा देकर
नाम बदलकर, जात बदलकर, धर्म बदलकर अगर इस तरह के काम करोगे, लालच देकर, प्रलोभन देकर इस तरह के काम करोगे, तो धर्म स्वातंत्र विधेयक आप ही के लिए बना है, पधारिए, जेल में स्थान खाली है। सर, नई शराब दुकान को लेकर वित्त मंत्री ने अभी कहा है कि कोई नवी मंथन चल रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा है उनने। मुख्यमंत्री जी को शराब नीति के बारे में अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, कोई मतभेद नहीं हमारे मुख्यमंत्री के। मैंने अपनी बात कही है, मैंने कहा है कि ये अमानक और अवैध बिना डिग्री की शराब जो आती है वही आती है जहां पर ठेके की व्यवस्था नहीं होती है, जहां पर डिग्री नापी हुई शराब बेचना चाहिए वो नहीं मिलती है, तब लोग इस दिशा में बढ़ते हैं। अथवा हमारे बॉर्डर के जो जिले हैं वहां बगल के प्रदेशों के जिले से शराब आती है, इसलिए शराब की दुकानें नई खुलनी चाहिए। लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है, मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूं, कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी है, यहां पर डेमोक्रेसी है, यह सबको अपनी बात करने का अधिकार है। शिवराज सिंह जी खुद कैबिनेट की बैठक में लोगों को प्रेरित करते हैं बोलने के लिए कि वो विषय रखें। इसको अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन, मतभेद उभरे, दो धाराएं ऐसा मानती है तो थोड़ा मुगालते में उनको भी रहने का अधिकार तो है, रह ले। लेकिन मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूं कि दुकान खुलनी चाहिए। नहीं सर, बंडा में कल 2 सजाए मौत हुई है बलात्कार के मामले में, लेकिन घटनाएं तो लगातार हो रही हैं सर। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं जो समाज के अंदर विचरण करते हैं, और इसके लिए सजा, जैसा आपने कहा कि वो जरूरी है, इसलिए सजा हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी समाज में जागरण जरूरी है, इसलिए सम्मान जैसे कार्यक्रम जरूरी है। और इसलिए मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने सम्मान कार्यक्रम जागरण के लिए भी प्रारंभ किया है कि इन विकृत मानसिकता के लोगों का जो नारी को देखने का तरीका है, तौर है, वो बदले। जो सोच है औरत के बारे में, औरत को भोग्या मान लेते हैं, वो सोच बदले, उसके लिए सम्मान कार्यक्रम है, और नहीं सुधारते हैं तो सजाए मौत का कार्यक्रम भी है। आप लोग खुश हैं? आप लोग संतुष्ट हैं? देख के हम संतुष्ट हो जाते हैं।